Hi guys, welcome back again on the official YouTube channel Study with Awesome. Myself हर्ष और मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ असाइनमेंट नंबर 5 और 6 को लेके। इस वीडियो हम लोग असाइनमेंट 5 और 6 के सारे क्वेश्चन डिटेल्ड में समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले अगर आप लोगों ने 1 से लेकर 4 तक के असाइनमेंट्स नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि समानुपाती राशियों के बहुपद और मध्य पदों के गुणनफल में संबंध को लेके ये यूनिट 5 है। इसमें हम लोगों को एक सारणी बनी हुई है और सारणी में आप लोगों को दिख रहा है कि समानुपाती पद और बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, और एक कॉलम बना है क्या बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों गुणनफल के बराबर है, उसमें हाँ या नहीं लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना रहेगा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल 1 ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सॉल्व है, तो इसी तरह आपको बाकी के भी सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए मध्य पद कौन होता है, तो जो ये कॉर्नर्स के होते हैं और ये जो बीच के होते हैं, तो बीच वाले पदों को हम लोग कहते हैं मध्य पद। ठीक है, और जो ये दूर वाले होते हैं इसको हम लोग कहते हैं बाह्य पद। तो बाह्य पद कौन है, 5 और 18, तो इनका गुणनफल क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। इसी तरह मध्य पदों का गुणनफल भी 90 है, तो ये दोनों सही है, तो हाँ लिखेंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको टोटल 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन है, तो पाँचों में आपको करना है, और यहाँ पे मैंने सबको सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं सबका आंसर क्या है, हाँ है, यानी कि मध्य पदों का गुणनफल जो है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2/3 है या 2:3 है, तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:6 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, एक संख्या को हमने a कह दिया है, दूसरे को b कह दिया है। अब इनका हमको अनुपात दिया हुआ क्वेश्चन में कि 2:3 है, तो इसको जब आप भिन्न रूप में बदलोगे तो भिन्न रूप में से क्या लिखोगे, a/b बराबर 2/3 बराबर k। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि a को 2k मान लेंगे और b को 3k कह देंगे कि a 2k है और b क्या है, 3k है। तो प्रत्येक संख्या में क्या बोला जा रहा है कि 9 जोड़ा जा रहा है, तो संख्या क्या थी, a और b थी, a में 9 जोड़ के दिखाया, b में 9 जोड़ के दिखाया। अब a को 2k बोल दिया है और b को क्या कह दिया, 3k कह दिया है, तो यहाँ पे a की जगह पे 2k पुट करोगे और b की जगह पे 3k रखोगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की इक्वेशन बनी। फिर क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 6 यहाँ पे जाएगा और ये पूरा उठ के 5 के पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से जो आपको k मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको संख्याएं बतानी थी। a को आपने क्या लिया था, 2k लिया था, तो k की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे तो a मिल जाएगा आपको 6। इसी तरह b वाले में यहाँ पे k की जगह वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 9। तो संख्याएं क्या आएंगी, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 3, 5100 रुपये को ABC में 8:5:4 में विभाजित करना है, और यहाँ पे आपको B का पोर्शन पूछ रहा है कि B क्या है। तो यहाँ पे हम अनुपात है तो मान लेंगे कि A, B और C को जो अनुपात में आ रहा है, पैसे जो मिल रहे हैं या जो उनके हिस्सेदारी है वो क्या है, 8k है, 5k और 4k है। ठीक है, कुल राशि कितनी है, 5100 रुपये की है, तो तीनों को जोड़ना है ना, जोड़ के ही 5100 बन रहे हैं, तो तीनों को जोड़ोगे और यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे 300। अब आपसे किसकी पूछी है, B की पूछ रही है, B का पूछा गया है, तो B का जो है क्या है, 5k है। B ने कितने पैसे दिए, 5k दिए हैं। k की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आ जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि दैनिक जीवन में समानुपात संबंधी कोई 3 उदाहरण देने। तो देखिए समानुपात के हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, देखो हम लोग जो पेट्रोल भराते हैं गाड़ियों में, फ्यूल डलवाते हैं, तो जो पेट्रोल भराने की जो मात्रा होती है वो हमारे मूल्य पे निर्भर करती है। जितना ज़्यादा हम पैसा देंगे उतना ज़्यादा हमारा पेट्रोल क्या होगा, फ्यूल भरेगा, जितना कम देंगे उतना कम मात्रा में होगा, तो ये समानुपात है। ठीक है, और इसी तरह विक्रेता वाला भी है यहाँ पे दिया हुआ, और एक शारीरिक परिश्रम का भी दिया है, तो यहाँ से आप ये नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, संख्याएं 4, 6, 10 और 16 में कौन सी संख्या घटाई जाए कि चारों संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन के कुछ लेवल्स अच्छे हैं, तो आप इन्हें केवल असाइनमेंट के तौर पर न मान के चलिए, बल्कि इन्हें आप अपनी DLED 3rd सेमेस्टर की मैथ्स की तैयारी को लेकर भी मान के चलिए
केवल असाइनमेंट पूरा करके खाना पूर्ति नहीं करनी है, आपको समझना भी है और पढ़ना भी है। तो यहाँ से आपके दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और प्लीज़ आप लोग को कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करिए और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। अब बोला क्या जा रहा है कि जो संख्या है इसमें से कौन सी संख्या को घटाया जाए कि सब क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो मैंने मान लिया कि इनमें से x को घटाएंगे तो x घटाएंगे तो सब में देखिए x घटा रहे हैं, तो घटाने पे क्या हो रहा है, समानुपात हो रहा है। तो ये कथन जो लिखा है समानुपातिक रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब आप भिन्न रूप में बदलोगे तो इस तरह से लिखोगे। फिर उसके बाद क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इस तरह से, ये 16x 4 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में गया और बाकी ये दोनों ऐसे। तो यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 4 को एक बार 16 से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसी 4 को एक बार x से किया है, फिर x को 16 से और इस x का x के साथ। तो इस तरह से ओपन होगा। सेम काम यहाँ पे भी हम करेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच क्या रहा है यहाँ पे, ये चीज़ हमारे पास बच रही है, यानी 64 माइनस 20x और 60 माइनस 16x, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब देखो 1 को जब मैं अगेन यहाँ पे स्टार्टिंग में जब यहाँ पे माइनस कर रहे थे यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखने पे क्या होगा, ये देखिए 4 में से 1 घटाया 3 आया और 6 में से 1 घटाया 5 आया। तो आपका जो आंसर है कितना आ जाएगा, 3:5 इक्वल्स टू 9:15। अब ये फिर से 3 से कटेगा तो 3:5 बनेगा। अब बायां पक्ष जो है दायां पक्ष के बराबर आ रहा है, तो अभी संख्या क्या होगी, जो एक होगी, जिसको घटाने पर संख्याएं क्या हो रही, समानुपाती हो रही हैं, ठीक है। यूनिट 6 देखते हैं। देखिए यूनिट 6 में क्या है, घातीय रूप के ऊपर ये पूरी यूनिट है, जिसको हम लोग करनी या सर्ट्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको सर्ट्स कहते हैं और हिंदी में हम लोग इसको करनी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए कोई भी घातीय रूप होता है तो यहाँ पे जो a होता है इसको हम लोग बोलते हैं आधार, ठीक है। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर पावर लगी होती है इसको घात कहते हैं। तो इसके कुछ रूल हैं, अगर सेम आधार वाले मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या होती हैं, जुड़ती हैं, m+n होता है। और इसी तरह अगर ये डिवाइड में जाता है तो ये पावर क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। तो इन दो रूल्स को अभी आपको याद रखना है। अब इसमें बोला गया है कि 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं, तो इसमें आधार और घात बतानी है। तो आधार क्या रहेगा, 2 रहेगा और घात 4 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पूछा है कि 2 पर घातीय संकेतन क्या होगा। घातीय संकेतन मतलब उसमें पावर कितनी रहेगी। तो अभी ऊपर आपको मैंने बताया कि सेम पावर वाले जो बेस वाले जो नंबर होते हैं उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएगी, m+n हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यही किया मैंने और नीचे लिखा भी है। नेक्स्ट देखिए 17 का ओवर 0 का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा। अब कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर पे अगर पावर क्या है, 0 है, जैसे यहाँ 17 था तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब कोई भी नंबर अगर ले लें, जैसे मान लो 108 की पावर 0 ले लें तो 1 है। चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर पावर 0 रहेगी तो उसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करना है 20 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 को। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखिए कैसे किया है। एक रूल और होता है, अगर 2 अलग अलग नंबर हैं, जैसे a/b है और इन पे पावर सेम है, तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब a की पावर n और b की पावर n। तो यहाँ पे भी आपको इस रूप में दिया हुआ है, ये वाली फॉर्म दी हुई है, इसको इस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे कन्वर्ट करोगे तो ये 5 के टेबल से कट रहा है 4 बारी, तो 4 की पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोला क्या गया है कि -1 की पावर 49 का मान बताना है। तो आपको यह याद रखना है, अगर 1 है, 1 के ऊपर पावर चाहे जितनी भी लगी होती है, तो रिजल्ट जो होता है XYZ पावर जितनी भी होगी, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। और माइनस में है और अगर अंदर माइनस में है तो ये हमेशा माइनस में खुलेगा, क्योंकि पावर आपकी क्या है, पावर आपकी यहाँ पे ऑड है, ठीक है। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।